हाय एवरीवन, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं फंक्शंस। फंक्शन को हम लोग मेथड भी कहते हैं। फंक्शन का मतलब ये होता है कि फंक्शन एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड ही होता है जिसके अंदर हम लोग कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फंक्शन बेसिकली जो होता है वो यूज़ होता है रीयूजेबिलिटी के लिए। मतलब कोई भी कॉमन काम, कोई भी एक काम अगर हमें हमारे प्रोग्राम में बार बार करना है तो उसके लिए हम वो काम जो है वो बार बार हमारे उस कोड को नहीं लिख रहे होते, बल्कि हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं। और जो मेथड क्या होता है, जब कभी भी वो एक काम हमें बार बार करना होता है तो उस काम करने के बार बार वो टास्क अचीव करने के बजाय हम क्या करते हैं, उस जगह उस मेथड को सिर्फ कॉल करवा देते हैं। तो ना ही सिर्फ ये हम अपने इस मतलब जो जिस प्रोग्राम या फिर करंट जो फाइल है उसके अंदर कॉल करवा के वो काम जो है वो अचीव कर सकते हैं, या फिर उस कोड को जो फंक्शन के अंदर हमने लिखा है उसको रन कर सकते हैं, बल्कि इस फाइल के अलावा मतलब कोई और प्रोग्राम, जैसे कि इसके साथ कोई और फाइल बनी होती या कोई और प्रोग्राम बना होता, तो हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ भी उस कॉमन मेथड को जो भी मेथड हमने बनाया या फंक्शन बनाया उसको कॉल करवा सकते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि हमें कोई भी टास्क जो है वो अचीव करनी है, लाइक सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब हमें दो नंबर के बीच वो परफॉर्म करनी है। तो मैंने एक जगह सब्ट्रैक्ट किया, फिर दूसरी जगह उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए अलग कोड लिखा, फिर तीसरी जगह अलग लिखा, चौथी फाइल में अलग लिखा, पांचवी फाइल में अलग लिखा। तो ये क्या है, मैं एक ही कोड जो है वो बार बार लिख रहा हूँ। तो क्योंकि हम क्या है, प्रोग्रामर हैं, एज अ प्रोग्रामर ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम एक ही टास्क बार बार अचीव कर रहे हो। तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसी सिनेरियोज़ के लिए, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी तरह का कोई बहुत बड़ा कोड हो जो आपको बहुत जगह सेम ही मतलब कोड है, आपको हर जगह करना पड़ रहा है, आप उस सेम कोड को कॉमन कर सकते हैं। कॉमन से मुराद उसका एक मेथड बना सकते हैं, और उसको फिर जब जिस फाइल में या फिर उसी प्रोग्राम में 2 से 3 दफ़ा आपको यूज़ करना है, 4-5 दफ़ा यूज़ करना है, तो आप बजाय उसके हर बार उस कोड को लिखने के आप क्या कर सकते हैं, उस मेथड को कॉल करवा सकते हैं। तो आइए प्रोग्रामिंग में कुछ एग्जाम्पल देख के ऐसे समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया प्रिंट, एंड देन मैंने इसके अंदर कह दिया क्या, हेलो। ठीक है, ये तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी। अब मान लीजिए मुझे इसकी 5 स्टेटमेंट लिखनी है। मैंने कहा 5 दफ़ा हेलो, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम मुझे 5 दफ़ा हेलो कहे, और उसके बाद क्या करे ये, उसके बाद मिसाल है एक, मैंने कुछ कोड लिखा बीच में, लाइक मैंने हाय लिख दिया, या इसकी जगह कोई भी कोड आप कंसीडर कर लें, और उसके बाद फिर दोबारा मुझे इसी सेम कोड की ज़रूरत पड़ रही है। अब ये कोड क्या है, दोबारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, दोबारा यूज़ हो रहा है, और फिर क्या है, यहाँ भी क्या है, हेलो, और इसी तरह यहाँ भी 5 दफ़ा ही हेलो है। इसी तरह फिर यहाँ पे कुछ है, जैसे कि प्रिंट ग्रीटिंग्स है। ठीक है, ग्रीटिंग्स हैं, कुछ भी है मतलब, उसके बाद फिर यहाँ 5 दफ़ा क्या है, हेलो। अब मान लीजिए कि मुझे ये जो हेलो है इसकी बार बार ज़रूरत पड़ी, कहाँ, यहाँ भी मुझे इस कोड की, कॉमन कोड की, यहाँ कुछ भी कोड कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी मैंने समझाने के लिए आपको सिर्फ ये हेलो लिखा है। ठीक है, अब हमें इसकी यहाँ भी ज़रूरत पड़ी, एंड देन फिर हमें इसकी इस जगह फिर ज़रूरत पड़ी, इस ब्लॉक ऑफ सेम ही कोड की फिर ज़रूरत पड़ी, और फिर इस जगह उसी सेम कोड की ज़रूरत पड़ी। अब देखें ये क्या हो गया, हमने मतलब कोड सेम का सेम था, ये सारा कोड सेम का सेम था, लेकिन तीनों जगह हमें दोबारा लिखना पड़ा। तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं। हम क्या कर सकते थे, इसी जगह हम एक मेथड या फंक्शन बना सकते थे, और उसमें एक दफ़ा क्या करते, ये 5 बार हेलो प्रिंट कर लेते। अब जहाँ कहीं भी हमें ये चाहिए था तो हम उसको कॉल करवा सकते थे। अब अगर मैं इस अभी जो कोड लिखा है मैं इसको रन करूं तो आप इसका आउटपुट क्या देखेंगे स्क्रीन पर। तो आप ये देखें कि यहाँ पर आप देखें कि इसने क्या किया, इसने पहले 5 दफ़ा हेलो प्रिंट किया, फिर हाई प्रिंट किया, फिर 5 दफ़ा हेलो प्रिंट किया, फिर ग्रीटिंग्स, एंड देन फिर हेलो। तो इसने आउटपुट तो हमें यह दिया, लेकिन इसके लिए हमने जो कोड किया वो इफ़िशिएंट कोड नहीं था, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। तो आइए देखते हैं कि इसे सिंपल किस तरह कर सकते हैं। सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक सबसे पहले मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ, एंड देन हम आते हैं यहाँ इस जगह नीचे। हम क्या कर लेते हैं, अब हम एक फंक्शन बनाना देख लेते हैं कि फंक्शन किस तरह बनाते हैं और उसे किस तरह यूज़ करते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले फंक्शन के लिए आप ये ज़हन नशीं कर लें कि डिफ कीवर्ड हमें यूज़ करना पड़ता है, DEF डिफ कीवर्ड हमें यूज़ करना पड़ता है, जिसका बेसिकली आई एम डैम श्योर कि इसका मतलब डेफिनेशन ही होगा।
डेफिनेशन या डिफाइन, ये क्या करता है, एक मेथड को डिफाइन करता है या फिर एक मेथड की डेफिनेशन होती है ये। डिफ कीवर्ड देने के बाद मेथड बनाने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए आप जब डिफ कीवर्ड दे दिया उसके बाद आपने बताना पड़ता है अपने मेथड का नेम। लाइक मैंने कह दिया से एंड देन मैंने इसको कह दिया हेलो, ठीक है। से हेलो नाम का नाम दे दिया मैंने मेथड। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं अपना, जो भी नाम आप देना चाहें अपने मेथड के हिसाब से, क्योंकि अभी मेरे पास सिनेरियो जो है हेलो का था तो मैंने इसको मीनिंगफुल नेम से हेलो ही समझा, तो मैंने इसको से हेलो नेम दे दिया। उसके बाद हमें पैरेंथेसिस देनी पड़ती हैं, मैंने पैरेंथेसिस दे दी, और उसके बाद हमें कॉलन देना पड़ता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ इस मेथड के अंदर आना है। अब जब इस मेथड के अंदर आना है तो आपको पता है, मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि पाइथन के अंदर जो है वो कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं होती कि आपने ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड लिखा वो मेथड के अंदर हो जाएगा, नहीं, इसमें होती है इंटेंडेशन, मतलब कि स्पेसिंग मेंटेन रखनी होती है हमें। अब जब आप यहाँ खड़े होकर सिंपली इंटर प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, अस खुद इस मेथड के अंदर आ जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम एक बार क्या कर लेते हैं, हमने कह दिया प्रिंट एंड देन हमने कह दिया हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 5 दफ़ा इसको हेलो कर दिया। अब ये हमारा एक मेथड बन चुका है, ठीक है। अब हमारा ये मेथड बन चुका है। अब जब कभी भी हमें ये 5 बार हेलो चाहिए होगा, जहाँ भी चाहिए होगा, भले इस फाइल में या कहीं भी हमें ये हेलो चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस मेथड को एक बार कॉल करेंगे। इस मेथड को एक बार कॉल करेंगे से हेलो को। हमें ये बार बार ये हेलो हेलो या फिर इसके अंदर कुछ भी बड़ा अच्छा खासा एक प्रोग्राम या फिर कोड हो सकता है। अब अभी तो मैं समझाने के लिए आपको एक ईजी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको इसे से हेलो को सिर्फ कॉल करेंगे, ये टास्क अस खुद अचीव हो जाएगी जो कि हमने इसके अंदर लिखी है। आपने हर जगह हेलो या फिर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अब मैं क्या कह देता हूँ, अब मैं इस मेथड को कॉल कर देता हूँ, मैंने कहा से हेलो। तो इस तरह हम एक मेथड को कॉल करते हैं। हमने कह दिया से हेलो एंड देन अब अगर आप ये देखें, ये आपको बता भी रहा है कि इसकी 1 यूजेज है, इसके ऊपर से हेलो डिफ से हेलो के ऊपर आपको बता भी रहा है ये मेथड एक दफ़ा यूज़ हो गया है। तो क्योंकि हमने जो काम करना था, हम यही टास्क अचीव करना चाहते हैं। अभी एग्जांपल के लिए जो हमने समझी, हम ये टास्क अचीव करना चाह रहे हैं, लाइक हेलो, हाय, फिर ग्रीटिंग्स, ठीक है, फिर हेलो। तो हम इसी को लेते हुए इस टास्क को अचीव करते हैं। लाइक अब हमने सिर्फ एक बार लिखा से हेलो और हमने इस मेथड को बनाकर अब सिर्फ एक ही बार इसके अंदर 5 दफ़ा हेलो प्रिंट करा, ठीक है। हमने बार बार 5 दफ़ा हेलो प्रिंट नहीं किया, हमने अब इस मेथड को कॉल किया से हेलो को एंड देन उसके बाद लिखा प्रिंट क्या, हाय, ठीक है, प्रिंट हाय, ठीक। और अब हमें दोबारा 5 दफ़ा हेलो चाहिए, ठीक है, जैसा कि हमने सिनेरियो बनाया था एक, हमने फिर दोबारा कॉल कर दिया से हेलो को, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, फिर ग्रीटिंग चाहिए, फिर हमने ग्रीटिंग प्रिंट किया था, हमने दोबारा कह दिया ग्रीटिंग्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने 5 दफ़ा हेलो कहा था, तो हम यहाँ दोबारा कॉल कर सकते हैं हमारे से हेलो मेथड। तो देखें कितने छोटे कोड के अंदर, अब अगर मान लीजिए तो ये तो 3 दफ़ा था, हो सकता है आपको ये काम जो है वो अपने प्रोग्राम में कोई 10-12 दफ़ा करना पड़े। तो आप क्या कर सकते हैं, बस इसी तरह इस से हेलो को या जो भी आपका मेथड है आप उसे कॉल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर जगह वो कोड अपना इस तरह रिपीट करें। नहीं, आपने क्या करना है, बस एक मेथड बनाना है एंड उसको कॉल कर देना है जहाँ भी आपने वो सेम फंक्शनैलिटी या फिर सेम फंक्शन यूज़ करना है। तो अगर आप सिर्फ यही नहीं, अब मैं सबसे पहले तो आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा सेम ही आउटपुट आएगा जो हमारा इससे पहले आया था। मैंने इसको रन किया तो आप देखें कि अभी भी हमारा आउटपुट वही आया जो हमने पहले लंबा चौड़ा कोड जो लिखा था उसके साथ आया था। आपने देखें यहाँ हमारा सेम ही आउटपुट आया है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, रीयूजेबिलिटी कर दी। यहाँ देखें, अब आपको बता रहा है इसके 3 यूजेजेस हैं, 3 जगह पर ये यूज़ हो रहा है एंड हमने इस कोड को रीयूज़ कर लिया। तो फंक्शन का हमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है कि ये रीयूजेबल होता है। मतलब ये कि हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं, हमें बार बार मतलब कोड नहीं करना पड़ता, हम एक बार करते हैं और फिर इसको रीयूज़ करते रहते हैं। तो इस तरह हमारे पास सिंपल हमने समझा कि मेथड होता है। अब मान लीजिए कि अब ये तो मैंने एक इसका फ़ायदा बताया। अब अगर हम बात करें तो आपने देखिए जब हमने ये प्रिंट हेलो किया था, अब कल को हमें हेलो की बजाय क्या करना पड़ता, लाइक हेलो एवरीवन करना पड़ता, हेलो एवरीवन। तो हम हर एक जगह यहाँ बैठ के लिख रहे होते हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन, तो ये करना पड़ता,
जितनी दफ़ा भी हम ये काम अचीव कर रहे होते। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि अब हमारे पास मेथड बन चुका है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इस जगह लिखेंगे हेलो एवरीवन। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ इस जगह लिखेंगे हेलो एवरीवन एंड देन क्या करेंगे हम लोग, हम सिर्फ इस जगह लिखेंगे हेलो एवरीवन। सिर्फ इस एक बार हमने इस मेथड के अंदर लिखा हेलो एवरीवन, ठीक है, समझने के लिए। और अब ये हर जगह ये खुद ही मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। से हेलो क्या करेगा, हर जगह ऐसे 5 दफ़ा यहाँ से हेलो एवरीवन करेगा 5 दफ़ा। तो इस तरह हमें हर जगह नहीं करना पड़ता, यहाँ भी हेलो एवरीवन हर जगह, या कोई 10-12 दफ़ा हमने सेम कोड किया होता वहाँ हेलो एवरीवन करना पड़ता नहीं। बल्कि हमने सिर्फ अपने मेथड के अंदर कोई भी जो भी चेंज करना है छोटा मोटा, या फिर अगर हमने मान लीजिए इस एक प्रिंट के अंदर करना है, आप जिसमें भी आप करना चाहें, या फिर किसी और कोई कंडीशन आपने चेंज करनी है अपने प्रोग्राम के हिसाब से, तो आपने सिर्फ इस मेथड के अंदर चेंज करनी है। ये खुद ही जिस जगह मेथड ये आपका कॉल कर रहा है वहाँ सारी चेंजेस आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, आउटपुट हमारा हेलो एवरीवन हर जगह आ चुका होगा। यहाँ देखें हेलो एवरीवन। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड को बेहतर बना सकते हैं इन सब चीज़ों से, मतलब मेथड बना के। मेथड बहुत ही यूज़फुल है, हम आगे बहुत इसे यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह हम लोग मेथड बनाते हैं। तो अब ये तो था एक शॉर्ट एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि मेथड किस तरह बनता है। तो हम इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम एक और मेथड बना लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम मेथड को कुछ रिटर्न भी करवा सकते हैं। लाइक मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले इस ब्लॉक ऑफ कोड को भी कमेंट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ। मैंने कहा डेफ एंड देन मैं इसको कहता हूँ सब नम। ठीक है, यहाँ पे मैं सब नम का मैंने ये नेम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ मैं नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ इस मेथड के अंदर। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने एक मेथड बनाया सब नम के नाम से, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ लाइक प्रिंट 5 एंड देन मैंने इसको कर दिया -3। 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है, और मैंने इसको कॉल कर दिया यहाँ पे सब नम। ठीक है, सब नम कॉल कर दिया। अब ये तो है एक हम प्रिंट कर रहे थे। सबसे पहले मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप स्क्रीन पर क्या देखें कि हमारा आउटपुट 2 आ चुका है। अब ये तो बात है कि प्रिंट करने की, हम इसके अंदर या प्रिंट या फिर कुछ भी टास्क यहाँ करें तो वो परफॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपने इस मेथड से कुछ रिटर्न भी करवा सकते हैं, जो भी हम लोग रिटर्न करवाना चाहें। तो लाइक अब मैं इसको इस जगह प्रिंट नहीं करना चाहता, लाइक अब मुझे ये जो इसका आउटपुट है वो किसी और जगह चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे फर्दर अपने कोड में कहीं और यूज़ करना है। तो बजाय इसको यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करने के, मैं इसको ये कह सकता हूँ रिटर्न क्या 5 - 3। ठीक है, अब ये इसने रिटर्न तो किया, कर दिया, ये अपना काम करेगा मेथड, लेकिन मैंने इसको गेट नहीं किया। गेट करने से क्या मुराद है, लेकिन जैसे कि मैं अब इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इस वैल्यू को रिटर्न तो करा लेकिन इस वैल्यू को हमने गेट नहीं किया। इसके आउटपुट को हमने, इस मेथड के आउटपुट को हमने कहीं स्टोर नहीं किया। स्टोर किस तरह करते हैं, स्टोर हम लोग अपने किसी वेरिएबल के अंदर करते हैं। लाइक मैंने कह दिया मैं यहाँ पे इसको स्टोर कर लेता हूँ सब वैल्यू, या फिर सब वैल्यू, या फिर इसको सब रिज़ल्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन की जो रिज़ल्ट है, सब्ट्रैक्शन रिज़ल्ट, एंड देन हमने इसको इसके अंदर स्टोर कर दिया सक्सेसफुली। तो अब क्या होगा, ये रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये जो भी जिसने जो 5 - 3 है, मतलब कि 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है, इसने ये रिटर्न किया एंड देन वो स्टोर हो गया हमारे सब्ट्रैक्शन रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन रिज़ल्ट को प्रिंट करें तो आप क्या देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन रिज़ल्ट 2 प्रिंट हो गया 2। अब हम इसी सब्ट्रैक्शन रिज़ल्ट को किसी और जगह यूज़ करना चाहें तो हम उस पर किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने कहा सब्ट्रैक्शन रिज़ल्ट एंड देन मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट, अब मुझे मान लीजिए मुझे इसका जो आउटपुट था इस मेथड से जो भी आउटपुट आया उसको अपने प्रोग्राम में आगे यूज़ करना था। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इस मेथड से रिटर्न करवाया, और रिटर्न की जो करवाया उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, और मैंने आगे इसको क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जो भी इसका आउटपुट है। तो मुझे इस 2 से मल्टीप्लाई करना था इसकी वैल्यू को, तो मैंने क्या कर दिया कि इससे
इसको स्प्रिंट इसको क्या कर दिया, रिटर्न करवाया था, क्योंकि मुझे इस 2 से मल्टीप्लाई करना था। इसका मतलब ये है कि मुझे आगे प्रोग्राम में इसको यूज़ करना था, जिस तरह मैं यहाँ पे इस जगह कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। तो आप क्या देखेंगे, आउटपुट 4 आ गया। तो इस तरह हमारे पास मेथड होते हैं। एंड अब हमने सिंपल मेथड जो किस तरह बनाते हैं वो भी देखा, एंड हम मेथड के ज़रिए किस तरह वैल्यूज़ को रिटर्न करवाते हैं हमने ये भी देख लिया। अब मान लीजिए कि हमें मेथड का एक और चीज़ होती है मेथड के अंदर, उसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी इस मेथड के अंदर जो वैल्यूज़ या फिर कुछ भी यूज़ करना चाहें तो उसको हम लोग जहाँ से कॉल करवा रहे हैं वहाँ से भी पास कर सकते हैं। लाइक मैं क्या कर लेता हूँ, अब मुझे सिर्फ हर दफ़ा इन्हीं 2 नंबर को मतलब यूँ समझ लीजिए कि सब्ट्रैक्ट नहीं करवाना, बल्कि अब की बार मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको कॉल करूँ जिस जगह जितनी दफ़ा भी कॉल करूँ, अब देखें कितना बड़ा फ़ायदा है इस मेथड का। अगर हम इस मेथड को नहीं यूज़ करते या फिर कोई मेथड नहीं बनाते तो जिस जगह भी हमें सब्ट्रैक्शन करवानी पड़ती तो उसके लिए बार बार हमें सब्ट्रैक्शन करवानी पड़ती, उसको बार बार नए नए नंबर देने पड़ते। अब क्या करना है कि हमें इस मेथड को सिर्फ कॉल करना है एंड देन उसको बस वो 2 नंबर दे देने हर बार कॉल करते वक्त जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है। कैसे, तो अब हम क्या करते हैं, इस मेथड को हम 2 पैरामीटर्स दे देते हैं। लाइक हमने कह दिया नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, मैंने इसको कह दिया नंबर एंड देन नंबर 2। ठीक है, अब बजाय इस 5 माइनस 3 के मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नंबर माइनस नंबर 2। ठीक है, अब ये नंबर 1 और नंबर 2 हम कहाँ से देंगे, जहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ 5,3। ठीक है, अब ये 2 हमारी आर्ग्यूमेंट्स हो गई, नंबर 1 और नंबर 2। तो अब यहाँ से 5 एंड 3 इस जगह चले जाएंगे एंड देन 5 से 3 जो है वो माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, अभी क्योंकि हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो हमारा आउटपुट आ जाएगा क्या, 2। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, हमारा आउटपुट आ गया 2। अब मान लीजिए मुझे ये इसी सेम जो है वो, अब मुझे कुछ और नंबर्स की, मुझे अब 5 और 5 माइनस 3 नहीं करना, बल्कि अब मुझे कुछ और माइनस करना है। तो उसके लिए मुझे कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखने की, दोबारा मतलब उसको बार बार अगेन मेहनत करने की, या फिर बार बार अगेन सेम कोड दोहराने की, सब्ट्रैक्ट नंबर 1 माइनस नंबर 2, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इसी मेथड को दोबारा कॉल करूँगा एंड बस उसे सिंपली यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 जो मुझे माइनस करवाने वो पास कर दूँगा। लाइक मैंने कह दिया, यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ, मैंने कहा सब्ट्रैक्शन रिजल्ट एंड मैं इस बार इसको कह देता हूँ 2। ठीक है, एंड देन मैंने इसके अंदर वैल्यू इसके अंदर क्या कर लिया, अपने उस मेथड को कॉल कर दिया सब नंबर को, और इस बार मैं इसको कह देता हूँ, पहली वैल्यू दे देता हूँ, पहला नंबर दे देता हूँ 8 एंड दूसरा नंबर दे देता हूँ 4। तो ये क्या करेगा, नंबर 1 के अंदर हमारे पास 8 आ गया, नंबर 2 के अंदर 4 आ गया। अब ये क्या करेगा, दोबारा इस मेथड को कॉल करेगा, दूसरी जगह भी, मतलब पहली जगह तो कर ही रहा है, उसका तो आउटपुट हमने देख लिया। अब ये दूसरी जगह जब हमने दूसरे नंबर दिए, मतलब जितनी दफ़ा भी हम इस मेथड को कॉल करें और जो भी नंबर दें, ये उन पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। हमें हर जगह 10 जगह अगर अपने प्रोग्राम में सब्ट्रैक्शन करनी है तो बार बार उस कोड को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार वो मेथड बना के उसको बार बार कॉल करवा सकते हैं। तो हमारा क्या, अब मान लीजिए ये तो छोटा सा एक मतलब मेथड हमने समझने के लिए बनाया। मान लीजिए कि ये मेथड सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है, डिवीजन भी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हर जगह हमें वो लिखना पड़ता, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब लिखना पड़ता। लेकिन हमने एक बार इस मतलब मेथड को बता दिया होता अगर कि भाई तुम्हें जो भी वैल्यूज़ मिले तुम उन्हें सब्ट्रैक्ट भी करना, ऐड भी करना, डिवाइड भी करना, एक दफ़ा इसे बता दिया तो, और जहाँ जहाँ हमें फिर जिन नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते तो हम इसे कॉल करवा देते, और ये तो कितना हमारा काम जो है वो बच सकता है इस मेथड को यूज़ करते हुए। तो अभी हमने कह दिया 8,4। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ और इस जगह मैं इसको प्रिंट करता हूँ एंड देन मैं अब सब रिज़ल्ट 2 को प्रिंट कर देता हूँ, तो आप क्या देखेंगे, 8 माइनस 4 क्या होता है, 4 होता है। तो मैं इसे रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, 4 आउटपुट आ चुका है आपका। तो इस तरह हमारे पास होता है मेथड को जब हम आर्ग्यूमेंट्स देके भी यूज़ कर सकते हैं। अब लेट सपोज, अब ये तो हमने इसको आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स दिए, ठीक है। अब आप ये समझ लें कि अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं।
डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मकसद क्या होता है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू की यूजेबिलिटी ये होती है कि जैसे कि मान लीजिए हमने इसको कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने इसको यहाँ पे कॉल कराया, और अगर हमने यहाँ पे कॉल कराया, अब अगर हमें मतलब मोस्ट ऑफ, अब ये ऐसे समझ लीजिए मोस्ट ऑफ द केसेस ये है कि हमें सिर्फ 2 ही नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी होती है, तो हमें 2 ही नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें इन 2 नंबर के अलावा भी कोई नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन 2 नंबर जो हमें मोस्ट ऑफ द केसेस यूज़ करने पड़ते हैं उन्हें हम डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, और जहाँ मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कोई दूसरे नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी पड़े, तो हम क्या से कर सकते हैं कि वो नंबर जहाँ जब कॉल करवाने पर जब ज़रूरत पड़े तब पास कर सकते हैं। तो इसकी मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इसका मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, अब आपके पास एक मेथड है, वो कोई 10 जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है, 10 जगह कॉल हो रहा है, लेकिन 9 जगह आपको उसके जो नंबर 1 है और नंबर 2 है वो सेम चाहिए। 9 जगह आपको वो नंबर 1 और नंबर 2 सेम ही मतलब जो है वो चाहिए। तो लेकिन एक जगह बस आपके पास ऐसा होता है कि आपको वहाँ चेंज नंबर जो है वो उन 2 नंबर्स के अलावा 2 नंबर चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट नंबर्स या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपने जब 9 जगह जहाँ पे उन्हें उस मेथड को कॉल करा है, तो वहाँ आपको उसको वो वैल्यू या फिर वो नंबर देना नहीं पड़ेगा, आपका मतलब जो है वो कोड बच जाएगा, आपको वो नंबर उसे देना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही मतलब क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को पर ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा जो भी आपने अपने मेथड के अंदर लिखा है। लेकिन बस उस एक जगह जहाँ पे आपको दूसरे नंबर चाहिए थे या कोई अलग वैल्यू चाहिए थी, वहाँ सिर्फ आप उन्हें वो नंबर पास करेंगे, तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट नंबर को हटा के उन जो नंबर आपने जो पास किए उन्हें सेट कर देगा और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो आइए कोडिंग के ज़रिए देखते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ लाइक, अब हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे इस मेथड को डिफ़ॉल्ट नंबर सेट कर दिया, 5 नंबर इक्वल टू 5, नंबर 1 इक्वल टू 5 एंड देन नंबर 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब हमें यूँ समझ लीजिए, अब हमें अक्सर जो है वो नंबर 1 और नंबर 2 मतलब सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ 5 और 3 को ही सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। बस कभी कभार ऐसा होता है हमें 8 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर ये तो मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपके यहाँ पे कोई भी कोड हो सकता है जो भी आप लिखना चाहें, और उसकी यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, यहाँ ज़रूरी नहीं नंबर 1 और नंबर 2 हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लाइक कोई स्ट्रिंग हो सकती है या फिर कोई बूलियन हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपने यहाँ भी 5 3 की ज़रूरत पड़ी, अब आपको मतलब ये समझ लें कि आपको यहाँ 5 3 की ज़रूरत पड़ी, आपने फिर दूसरी जगह इसको कॉल किया, यहाँ भी आपको क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी 5 3 की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। एंड देन आपने क्या किया, इसको तीसरी जगह कॉल करा एंड यहाँ भी आपको 5 और 3 की ज़रूरत पड़ी। तो और फिर आपने बस एक चौथी दफ़ा एक समझ लेते हैं, समझने के लिए सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। अब बस आपको चौथी दफ़ा कोई एक जगह ऐसी थी जहाँ पर आपको 8 और 4 की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, 8 एंड 4 की ज़रूरत पड़ गई। तो आप देखें कि ये आपको 3 जगह 5 एंड 3 चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि आपने हर जगह यहाँ पे पहले जो हमने क्या करा, यहाँ जब हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की थी 5 और 3 की, तो आपने क्या करा था, हर जगह इसको बताना पड़ रहा था, हर एक नंबर के लिए, चाहे 5 3 हो या फिर 8 4 हो, आपने बताना पड़ रहा था। लेकिन अब क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है 5 3, तो कहने का मकसद है कि अब आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 5 3 चाहिए। जब कभी भी आपको 5 और 3 चाहिए होगा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि 5 3, ये खुद ही समझ जाएगा कि आपको 5 3 चाहिए, ठीक है, ये खुद ही कंसीडर समझ जाएगा क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 3 सेट कर रखी है। बस जब कभी 5 3 के अलावा कोई वैल्यू अगर नंबर 1 और नंबर 2 आपने यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे हमें 8 4 चाहिए, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई इस बार जो मेरी नंबर है वो या फिर वैल्यू है वो 8 और 4 है, ना कि 5 और 3। तो हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इस तीनों जगह पे इसको बताया नहीं है कि 5 नंबर 1 हमारा 5 है, नंबर 2 हमारा 3 है। इसने खुद ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ज़रिए कंसीडर कर लिया कि भाई नंबर 1 जो है वो 5 है, नंबर 2 जो है वो 3 है। सिर्फ इस जगह हमने इसको बताया 8 एंड 4,
तो इस जगह जब चौथे वाले के लिए चलेगा तो इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटा के नंबर 1 को 8 कर देगा एंड नंबर 2 को 4 कर देगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कि इसको रन कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा इनको वेरिएबल्स के नेम को थोड़ा यूनिक कर लेते हैं और यहाँ पे 4 कर देते हैं। मैंने कहा 4 एंड देन मैंने इस जगह भी कह दिया 4। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे 3 जगह हमारा 2 आउटपुट आएगा, क्योंकि 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है। एंड चौथी जगह हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 4, क्योंकि 8 - 4 क्या होता है 4। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको मैं अगर दिखा दूँ तो यहाँ पे आउटपुट देखें तो 3 जगह हमारा 5 - 3 मतलब 2 आ गया एंड देन एक जगह हमारा 4 आ गया, 8 - 4। 8 - 4 4 होता है, तो एक जगह हमारे पास 4 आंसर आ गया। तो इस तरह करके हमारे पास मेथड होते हैं और हम उनको इस तरह सेट कर सकते हैं। तो अब आपने जिस तरह ये इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ़ॉल्ट सेट करें, नहीं, आप चाहें तो किसी एक वैल्यू को भी डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट किसी एक वैल्यू को सेट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अब क्योंकि आपने इसको वैल्यू बता दिए और क्योंकि अब ये क्या है कि आपके वैल्यू जो 5 और 3 थी, अब उनका ये नम क्या है, ये नम उनके वेरिएबल का नेम है जिनके अंदर 5 और 2 हम लोग, या फिर पैरामीटर का नेम है। तो अब क्या करते हैं इस सूरत में आप पर ये लाजमी नहीं कि आप मतलब पहले 8 मतलब जो नंबर 1 की वैल्यू है वो पहले दें एंड नंबर 2 की वैल्यू बाद में दें, नहीं, अब आप ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आप चाहें तो पहले बजाय इसके कि पहली वैल्यू ही पहले दें, बल्कि आप दूसरी वैल्यू भी पहले दे सकते हैं एंड देन पहली वैल्यू बाद, क्योंकि हमारे पास इनके नेम्स हैं। नेम्स क्या है इनके, लाइक हमारे पास num2 है तो पहले हम num2 की वैल्यू दे सकते हैं, लाइक 4। पहले हमने 8 पहले दिया था एंड 4 बाद में दिया। अब हमने num2 को पहले, जो कि दूसरी वैल्यू थी, उसे यहाँ पे पहले लिख दिया, एंड देन num को हमने यहाँ बाद में लिख दिया, लाइक 8। फिर भी हमारा आउटपुट सेम ही आएगा। क्योंकि हमने इसे बता दिया कि भाई ये जो 4 है ये भले मैंने पहली जगह लिखी है, क्योंकि भले मैंने ये स्टार्टिंग में पहले वाले की जगह ज़रूर लिख दी है, लेकिन आप ये देखो कि भाई ये नंबर 2 की वैल्यू है, क्योंकि हमने बता दिया नंबर 2 = 4 एंड नंबर = 8, तो भी ये 8 - 4 ही करेगा, जो कि आउटपुट आएगा 4। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे आउटपुट वही सेम हमारे पास आया 4। तो यस, हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। तो हमें इनकी ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इनके सिंपली इनके नेम देकर, इनकी जो वेरिएबल के नेम है ये देकर हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। हम दूसरे वाले का नाम पहले दे सकते हैं, पहले वाले का दूसरे। इस तरह अगर ये नंबर ऑफ और भी अगर होते वेरिएबल्स तो हम उन्हें अपनी ऑर्डर दे सकते थे, बस उनके जो भी वेरिएबल का नेम था उसमें वो वैल्यू जो हम देना चाहते हैं वो देकर। तो इस तरह हमारे पास मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं अपनी उस बात पर जो मैंने कहा था कि अब आपको, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप दोनों ही की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दें, आप किसी एक की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं और किसी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं भी देना चाहते तो ना दें। और पास जब आप इसे कॉल करें, जिस एक को आपने डिफ़ॉल्ट नहीं रखा उसको आप वैल्यू दे सकते हैं। लाइक मैं कह देता हूँ कि मुझे जो 5 है ये डिफ़ॉल्ट नहीं रखना, बस मुझे जो 3 है वो डिफ़ॉल्ट रखना है, ठीक है। अब जब मैंने क्योंकि इसे डिफ़ॉल्ट नहीं रखा तो अब मुझे जहाँ भी इन्हें कॉल कर रहा हूँ मुझे इस नंबर की वैल्यू लाजमी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसकी कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नहीं, तो मुझे इसकी वैल्यू लाजमी देनी पड़ेगी। बाकी नंबर 2 की वैल्यू मुझ पर डिपेंड करती है, चाहे मैं उसे दूँ या ना दूँ, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर मैं नंबर 2 की वैल्यू नहीं दूंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, 3 ले लेगा। अगर मैं इसकी कोई वैल्यू दूंगा तो ये वो वैल्यू कंसीडर करेगा जो मैंने कॉल कराते वक्त पास की होगी। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर की यहाँ पे सिर्फ 5 वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी 5 एंड देन यहाँ पे भी 5। अब मैंने क्या कर दिया, नंबर की जो वैल्यू थी वो नंबर 1 की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे दे दी एंड नंबर 2 की वैल्यू नहीं दी, क्योंकि वो क्या है, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस जगह भी क्या कर सकते हैं कि मैं बजाय इसके ये कह सकता हूँ कि भाई जो पहली जो वैल्यू है वो मेरी 8 है एंड देन मेरे नंबर 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 4 है। मतलब ये कि मुझे इसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर है, नंबर की वैल्यू 8 है, क्योंकि ये खुद ही कंसीडर कर लेगा इसको 8 कि ये नंबर की वैल्यू है। क्योंकि भाई इसको पता है नंबर 2 की वैल्यू तो मैंने यहाँ पे दे रखी है, मैंने बता दिया नंबर 2 जो है वो मेरा 4 है एंड देन नंबर जो है वो 8 है। तो इस तरह ये खुद ही मतलब अंडरस्टैंड कर लेगा कि भाई क्योंकि नंबर 2 तो मैंने इसको बता दिया जो कि क्या है 4 है,
नंबर 2 मैंने खुद से इसे पास किया। अब ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू जो कि यहाँ पे 3 थी उसकी जगह क्या कर देगा, नंबर 2 की वैल्यू को अपडेट करके 4 कर देगा। एंड नंबर तो वैसे भी हमने पास, नंबर 1 की वैल्यू तो वैसे भी हमने पास करनी थी, जिस तरह हमने यहाँ पे 5 5 5 पास किया, इसी तरह हमने यहाँ पे 8 पास कर दिया। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, आउटपुट फिर भी हमारा वही आएगा जो कि हमने पहले देखा था। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम अपने प्रोग्राम्स को मज़ीद जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। एक ही बार हम मेथड के अंदर वो कॉमन काम कर दें, एंड जिस जगह भी हमें वो सेम मतलब जो है वो कॉमन जो काम है वो परफॉर्म करना है, तो उस जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मेथड को सिंपली कॉल करवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, एंड देन मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू।